हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली का केंद्र कमजोर तो मानो जीवन का सुख कमजोर। कैसे? आज का ये अंक खास तौर से जो ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी विश्वास रखते हैं उनके ये बहुत काम आएगा। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 16 सितंबर सन 2021 दिन बृहस्पतिवार, भादो मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि कल जल झूलनी एकादशी है। जो एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं वो कल एकादशी का व्रत मान्य रहेगा। अब आइए हम अपने सब्जेक्ट पर लौटते हैं। सबसे पहले तो केंद्र किसको कहते हैं, आइए मैं आपको ये बता देता हूँ। ये आपकी जन्म पत्रिका है। इस जन्म पत्रिका में किसी भी व्यक्ति की जो जन्म पत्रिका होती है उसका डिज़ाइन नमूना ऐसे ही होता है। इसमें जहाँ 1 नंबर लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है और 10 लिखा है, ये कुंडली का केंद्र कहलाता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और 10वां भाव ये केंद्र कहलाता है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं। इन प्रत्येक भाव का एक कारक ग्रह भी होता है। जैसे प्रथम भाव का कारक ग्रह, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का, ऐसे इनके अपने कारक ग्रह भी होते हैं। राशि वहाँ पर क्या बैठी है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो भी आपके लिए कारक का ही कार्य करता है। और आप मोटी सी भाषा में, जिन्हें ज्योतिष बहुत नहीं आती, वो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कारक भाव और जो वहाँ राशि बैठी है उसका स्वामी, ये मायने रखते हैं किसी भी केंद्र के बल को देखने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का ये केंद्र खाली हो, कोई इसमें ग्रह ना हो, और इस केंद्र का कारक, इस चारों भाव के कारक या इनमें से 2 भाव के कारक भी अगर कुंडली के अंदर बहुत ही कमजोर अवस्था में हो, या केंद्र में खास तौर से जो कारक बहुत कमजोर हैं, जो उस राशि भाव के जो स्वामी हैं वो बहुत कमजोर हैं, और उनके ऊपर कमजोर ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या नीच ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, तो व्यक्ति के जीवन में असफलताएं आगे आगे रहती हैं। ये बहुत गहरी गुत्थी है जिसको सुलझाना आसान भी नहीं है, और समझ में आ जाए तो आसान हो जाता है। कई बार जीवन में हमारे समस्त प्रकार के कार्य बिगड़ जाते हैं। हमारा कोई भी कार्य नहीं बनता। हम हर काम में दांत पीस करके रह जाते हैं, मुट्ठियाँ भींच करके रह जाते हैं। कई बार तो मन होता है व्यक्ति का कि हम अपना सर दीवार में मारें। हम कहते हैं ना, सर पटक पटक करके भी मार के देख लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन में कई बार नतीजा शून्य है। मेहनत बहुत की, नतीजा शून्य है। धन बहुत कमाया कई बार, लेकिन धन है ही नहीं, शून्य। आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं और करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ का रिजल्ट आपको शून्य मिलता। तो ये भाई किसी से अपनी कुंडली दिखा लेना, कहीं ये ना हो कि आपकी कुंडली का केंद्र बलहीन हो। कई बार कुंडली के में डूबते हुए ग्रह भी होते हैं। आपने सुना हो ना, बुजुर्ग कुंडली, सुना होगा कुछ लोगों ने। तो कुंडली बुजुर्ग है, यंग है, किस प्रकार की, हाँ ये बातें भी होती हैं। इसमें तो जितना आप गहराई में उतरते चले जाएंगे उतने कुंडली की डायरेक्शन, उसके पार्ट्स, उसके भाव ऐसे अपने आप में बदलते चले जाते हैं। तो कुंडली किस प्रकार की है, कहीं कुंडली में डूबते गिरे तो नहीं। आप भरसक प्रयास कर रहे हैं बच्चे को पढ़ाने का, बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा। भरसक प्रयास कर रहे हैं किसी कंपटीशन का, होशियार है, दिमाग अच्छा है, रिजल्ट नहीं अच्छा है। आपका काम करने का तरीका अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। आपके पास शोरूम है या दुकान है, जो भी है, उद्योग है आपका,
आपका आइटम्स, आपके माल जो भी बना रहे हैं वो सब अच्छा है, दुकान में रखा सारा सामान बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे लोगों का कबाड़ बिक जाता है और आपका बेहतर सामान भी रखा रह जाता है। तो शॉर्टली आप मेरी बात को बस इतना ही समझ जाएं कि जन्म पत्रिका में जो केंद्र होता है और केंद्र के ग्रह हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। और एक विशेषता और बता देता हूं मैं अपने ज्योतिष के विद्यार्थियों को, अगर किसी व्यक्ति का केंद्र भरा हुआ हो, प्रथम भाव, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव केंद्र भरा हुआ हो, भले ही केंद्र में एक बार को ग्रह अपोजिट आ जाएं, लेकिन केंद्र भरा हुआ हो तो भी उस व्यक्ति के जीवन में मोटी सी भाषा में कह सकते हैं कि कई बार विपरीत योग होते हुए भी जीवन शानदार निकाल लेता है वो व्यक्ति। केंद्र का बहुत प्रभाव पड़ता है। कमजोर ग्रह भी यदि केंद्र में आ जाता है तो उसका बल बहुत कमजोर नहीं माना जाता। ये ज्योतिष के कुछ रूल्स हैं, नियम हैं। तो हमारे सभी विद्यार्थी जो ज्योतिष सीख रहे हैं, संडे की प्रतिदिन की हमारी क्लासेस होती हैं, कई बार मिस भी हो जाती हैं किसी चीज़ त्योहार की वजह से। तो ये बात आप सब लोग ध्यान रखना। और जिसके अन्य जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपके जीवन में यदि अनेकों प्रकार की समस्याएं गुजर रही हैं, आप बहुत प्रॉब्लम में हैं, तो आप एक बार अपनी कुंडली का बल चेक करवाएं, केंद्र का बल चेक करवाएं। दूसरी बात, कुंडली नहीं है तो हथेली में भी केंद्र होता है, हाथ की रेखाओं में भी केंद्र होता है। अब इसमें केंद्र में जो रेखाएं हैं, मुख्यतः 4 रेखाएं तो केंद्र में होती हैं। सूर्य रेखा इसमें ऊपर चली जाती है, लेकिन शनि रेखा को हम मानेंगे, हम आपकी आयु रेखा को मानेंगे, मस्तिष्क रेखा को मानेंगे, हृदय रेखा को मानेंगे, और इसके साथ साथ इसमें बनने वाले जो योग होते हैं उनको मानेंगे। तो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या कोई समय में कन्फ्यूज़न है, हथेली का जो केंद्र होता है उसका बल चेक कराएं कैसा है। बल कमज़ोर है तो उसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सा दान करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो बस आज मेरा इतना कहने का भाव था कि आप परेशान मत होइएगा। आपके आसपास कोई मर्मज्ञ हो तो अपना हाथ या कुंडली का केंद्र एक बार केंद्र बल दिखा लें, मुझे पूर्ण विश्वास है बढ़िया लाभ मिलेगा। आपके जो काम रुके हुए हैं बनने लगेंगे, आपको महसूस होने लगेगा। आइए मेरे साथ को समय और चला ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान रखें भगवान श्री राम जी का आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। एक खास संदेश, हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब पर। एक हमारे नाम से प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा या पंडित धर्मेंद्र शर्मा के नाम से भी खोज सकते हैं, एक ही बात है। और एक चैनल है हमारा इंद्राक्षी धाम के नाम से। इंद्राक्षी धाम के नाम से जो चैनल है उसमें हम कुछ, बहुत लोगों की डिमांड आ रही है, उसमें अब हम कुछ प्रवचन से संबंधित
या और साधना से गहरे तत्व से संबंधित कुछ ऐसे विचार रखना चाहते हैं, इसलिए उसके नाम को चेंज करने का कुछ विचार बन रहा है। तो वो हम अपने साधकों को, दर्शकों को बता देंगे, ताकि हमारे दर्शक ये ना देखें भाई ये नाम कैसे चेंज हो गया। बाकी जो हमारा मेन चैनल आप देखते हैं हमारे नाम से, वो यथावत जुगत हो, उसका नाम रहेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।